हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। तो आज हम यहाँ पे आपके लिए 4 पार्ट लेके आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर हिमाचल प्रदेश जेई के लिए। ऐसा नहीं कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, एचपी जेई के लिए, ये ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी सूटेबल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एसपीटी टेस्ट दिया गया है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट दिया गया है फॉर सॉइल के लिए। एसपीटी नंबर जो होता है वो क्या होता है? एसपीटी नंबर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसपीटी टेस्ट जो होता है कौन से टाइप के सॉइल के लिए सूटेबल होता है। तो ये ग्रेनुअल सॉइल जो होता है उसके लिए सूटेबल होता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नंबर ऑफ बॉल जो होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं 30 सेंटीमीटर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सैंपल ऑफ सॉइल के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है सॉइल का वो क्या है? क्या क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये हमारे आईएस कोड 1498 1978 में आपको देखना है। ये वाला इसको आप याद रखिए, बाकी इसको तो तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा था। इस आईएस कोड में आता है आईएस क्लासिफिकेशन जो है सॉइल की क्लासिफिकेशन जो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है कोर्स ग्रेड सॉइल, फाइन ग्रेड सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है, जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइल्स यूज टू रजिस्ट अपवर्ड फोर्स आर नाउन एज। पाइल्स जो होती है उसको हम यूज करते हैं ताकि वो रजिस्ट कर सके अपलिफ्ट लिफ्ट फोर्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंकर पाइल बोलते हैं। एंकर पाइल जो होती है वो अपलिफ्ट फोर्स जो होती है उसको रजिस्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सर्कल प्लेट लोड टेस्ट इज सॉइल कैन बी अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द। साइकिल प्लेट लोड जो होता है, टेस्ट जो होता है, वो हम सॉइल के ऊपर यूज करते हैं ताकि क्या डिटरमाइन किया जा सके? तो डायनामिक शियर मॉडुलस जो होता है वो डिटरमाइन किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सपेंशन जॉइंट इन कंक्रीट इज ए टाइप ऑफ। एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है कंक्रीट में वो कौन से टाइप का जॉइंट होता है? तो वो होता है मूवमेंट टाइप का जॉइंट होता है। मूवमेंट टाइप का जॉइंट होता है। अगर आपको भी आंसर पता है तो आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं, और आउट ऑफ 50 में कितना स्कोर किया आपने ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए 50 क्वेश्चन ही लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट? द मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी फॉर ए टर्माइट कंक्रीट। टर्माइट कंक्रीट जो होता है विल बी अप्रोक्सीमेट डिटरमाइनेशन ऑफ इट्स। क्या डिटरमाइन करता है? इसकी फ्लो को डिटरमाइन करता है। अगला देखिए, when the depth of web of in the RCC T beam exceed dash side reinforcement shall be provided। तो साइड रेनफोर्समेंट की जब भी बात आती है 750 ही हम ये यूज करते हैं। जब वेब का एरिया जो होता है वो एक्सीड हो जाता है तब हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो एरिया जो हम कितना प्रोवाइड करते हैं स्टील रेनफोर्समेंट, वो 0.1% ऑफ वेब एरिया, यानी कि दोनों साइड हम इक्वली प्रोवाइड करते हैं। इसका अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे जितना भी आएगा हम इक्वली प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम इफ द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन इफेक्टिव स्पैन शैल बी कैलकुलेटेड एज। इफेक्टिव स्पैन जो होता है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम रहेगा वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, इन अंडर आरसीसी बीम देंगे, अंडर रेनफोर्स का बीम में दिया गया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फोर डैश द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। तो ये ऊपर ही होता है, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो ऊपर आता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बैलेंस सेक्शन में। अगला देखिए, फाइनेस मॉडुलस जो होता है एग्रीगेट का वो किसके अप्रोक्सीमेट होता है? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ग्रेन साइज जो होते हैं। ये देखिए एवरेज ग्रेन साइज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो नहीं पूछा गया था लेकिन पूरा ही आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, द मिनिमम कंटेंट ऑफ सीमेंट जो कि स्पेसिफाई किया गया हमारे आईस कोड के कोड, जो कि अडॉप्ट किया जाता है कंक्रीट वर्क अंडर नॉर्मल वेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट के लिए। तो वो इंडिपेंडेंट होता है ग्रेड ऑफ सीमेंट्स जो कि हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सी रीप आर एफ क्या है? 1/5000 मीन्स द स्केल इज। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था।
तो ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो एक, ये देखिए एक एक क्या है, यहाँ पे सभी देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि दूसरी वैल्यू जो है वो भी हमें सेंटीमीटर में पहुंचानी होती है। अगर एक यहाँ पे मीटर में दिया होता है तो ये दूसरी भी हमें मीटर में ही पहुंचानी होती थी। ओके फ्रेंड्स, तो एक इनके 5000 दिया गया है, तो हमारे पास एक मीटर जो होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि पहली वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर एक मीटर होता है। 2 जीरो कट गई तो 1/50 हमारे पास बच गया। देखिए 1/50 मीटर का है, ये 1/3 में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, इन द प्लास्टिक एनालिसिस रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट MP टू द यील्ड मूवमेंट MY इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर हम उसको बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेप फैक्टर जो होते हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी PG वर्सेज, इस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको वो ट्रिक पता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जा सकता है एग्जाम में। इसको मैं आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आपको खुद ही मैच करना है, क्योंकि PG की ट्रिक आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको, अगर आपने मेरी वो सारी वीडियो देखी है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपका पुराना वाला चैनल बंद हो चुका है। जी हाँ, बंद हो चुका है हमारा पुराना वाला चैनल। इसलिए जब स्टार्टिंग में हमारा चैनल बंद हो रहा था तब मैं आपको सभी को बोल रहा था कि हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कई लोग नहीं कर रहे थे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था उनको तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन कई लोगों ने नहीं किया था तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है कि सर बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ हमने आपके चैनल को ढूंढा है, बहुत ही ज़रूरत थी आपके चैनल की। तो मैं जब उस टाइम बोल रहा था तो अब आप लोगों ने नहीं किया था, तो ये मेरी गलती नहीं है। तो जिसको अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आपके रिलेशन में वो है, तो आप उसको हमारे चैनल को रेफर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वल रेनफॉल डेप्थ का आंसर हो जाएगा। आइसो हेडलाइन जो होती है वो ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ पर। अगला देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ पैरामीटर जो होता है कंक्रीट का, जो कि यूज किया जाता है डिजाइन ऑफ प्लेन जॉइंटेड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में, वो क्या होता है, वो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है। अगला देखिए, शिंगल इज, शिंगल क्या है, शिंगल एक वाटर बाउंड पीवल होता है, वाटर बाउंड पीवल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि शिंगल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। शिंगल जो होता है इसको कई बार हम क्या करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रूफ कवरिंग के काम में भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी समटाइम्स हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वैसे रूफ कवरिंग में तो ज़्यादातर स्लेट ही यूज किया जाता है, लेकिन शिंगल भी कई बार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड इज काउज ड्यू टू, बल्किंग सभी को पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से ही आपको देखने को मिलती है बकलिंग, बकलिंग, ये बकलिंग जो होती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, रिफैक्टरी ब्रिक्स आर यूज प्राइमरी टू रजिस्ट, रिफैक्टरी ब्रिक्स जो होती है वो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीन तरह की रिफैक्टरी ब्रिक होती है, एक एसिड रिफैक्टरी ब्रिक होती है, दूसरी बेसिक रिफैक्टरी ब्रिक होती है, थर्ड वन जो होती है वो न्यूट्रल रिफैक्टरी ब्रिक होती है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सभी के भी सब कैटेगरी है, ये चीज़ यहाँ से भी सब कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो सीजनिंग होती है टिम्बर की, वो हम क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम हो सके, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तभी हम उसको यूज़ करेंगे। जो हम यानी कि वेल सीजन टिम्बर जो होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 10 से 12% होना चाहिए, तभी हम उसको इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अगर हम सीजनिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है एंड उसकी लाइफ भी इंक्रीज होगी। अगला देखिए, ornamental molded coats placed on the top of wall is called, ornamental मोल्ड जो कोट्स होता है जो कि हम टॉप ऑफ वॉल पे प्रोवाइड करते हैं उसको कॉर्निस बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कॉर्निस फ्रीज से अभी HPJ में क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, तो ये फ्रीज से भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि फ्रीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टाइप ऑफ ट्रस सूटेबल फॉर स्पैन ऑफ अबाउट 3 मीटर, कौन से टाइप की ट्रस होती है जो कि 3 मीटर स्पैन के लिए सूटेबल होती है, 3 मीटर स्पैन के लिए, तो वो होती है किंग पोस्ट ट्रस जो होती है, किंग पोस्ट ट्रस जो होती है वो 3 मीटर के स्पैन के लिए सूटेबल होती है।
क्योंकि इसका जो स्पैन होता है अप टू, यानी कि लेंथ जो होती है, स्पैन लेंथ जो होती है अप टू 5 मीटर तक हम यूज कर सकते हैं। 3 मीटर के लिए भी यही, 5 मीटर के लिए भी यही। उसके बाद हमारे पास फ्लिंक ट्रस आती है, तो इसका 5 से लेकर 10 मीटर के स्पैन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे हाउ ट्रसेस की बात करें तो 6 से 30 मीटर के स्पैन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नन ऑफ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि एक क्वीन पोस्ट होती है, क्वीन पोस्ट ट्रस भी होती है हमारे पास। ये भी आपको पता है कि क्वीन, किंग है तो रानी भी होगी, राजा है तो रानी भी होगी। तो इसके लिए स्पैन की जो लेंथ होती है वो बिटवीन होती है 8 से 12 मीटर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए किंग से क्वेश्चन पूछा गया है तो रानी से तो अगले एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या हुआ रहा है, यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेन सभी को पता है कि एक डिमेंशनलेस पैरामीटर होता है, इसकी कोई भी डिमेंशन नहीं होती है। चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, डिमेंशनलेस। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, किसका रेशियो होता है? एस, 4 टाइम्स एस का रेशियो होता है। शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगला देखिए, द स्ट्रेस इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली। सडनली लोड यानी कि जो स्ट्रेस आ रहा है किसी बॉडी में, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। जब कौन से लोड से कंपेयर कर रहे हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, यानी कि अचानक से लोड लगा, उसको हम कंपेयर करेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज सेम रहेगा, क्या रहेगा? हाफ रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा? तो वो 2 गुना ज़्यादा होता है। जो ग्रेजुअली हम लगाएंगे ना, अप्लाइड ग्रेजुअली, वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, उससे 2 टाइम ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, मेटा सेंटर के हाइजर डिस्टेंस बिटवीन। मेटा सेंटर की जो हाइट होती है वो किसका डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेटा सेंटर की जो डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? मेटा सेंटरिंग हाइट। ये HPJE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भाई लगाने चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि SSC JEE में पूछे गए हैं, HPJE में पूछे गए हैं, HPAE में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। मेटा सेंटर की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट को आपको काट देना है। मेटा सेंटरिंग, मेटा सेंटर जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, एंड जो बॉडी फ्लोट करिए उसका सेंटर जो होगा, एंड मेटा सेंटर जो रहेगा वो मेटा सेंटर की हाइट का डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा था, हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप। रेडियस किसका? हाइड्रोलिक रेडियस जो है सर्कुलर पाइप का, फ्लोइंग फुल एंड हैविंग ए डायमीटर ऑफ 300 mm इज। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? 75 mm होता है सर्कुलर पाइप का, फ्लोइंग थ्रू हैविंग ए डायमीटर 300 mm, 75। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, स्टॉक्स इज द यूनिट ऑफ। स्टॉक्स किसका यूनिट है? स्टॉक्स किसका यूनिट होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक्स किसका यूनिट होता है। काइनामेटिक विस्कोसिटी जो होती है, इसका CGS में यूनिट होता है। काइनामेटिक विस्कोसिटी इसका CGS में यूनिट होता है, MKS में नहीं होता है। क्योंकि MKS में अगर हम बात करें मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये होता है। डायनामिक विस्कोसिटी का जो CGS में होता है वो पॉइज होता है, पॉइज, POISE, पॉइज होता है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, MKS में बात करें डायनामिक की, तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल सेकंड, ये भी होता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड। शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, वो होता है, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको भी याद करके जाना एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द वाटर इन ए चैनल इज फ्लोइंग एट क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, जब किसी चैनल में हमारे पास वाटर है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी पर फ्लो कर रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, मिनिमम रहती है। ओके,
अगला देखिए, वाइल सर्वेइंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, किसी लैंड का प्लॉट जो है उसको हम सर्वेइंग कर रहे हैं बाय मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, द फील्ड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, फील्ड की ऑब्जर्वेशन जो क्या रहती है, ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग जो होती है दोनों साथ साथ होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप याद रखिए, ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों साथ साथ होती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ये अगर आपको पता है, मैंने आपको प्लेन टेबल सर्विंग में वहाँ पे चीख चीख के बताया था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, ड्यूरिंग लेबलिंग ऑब्जर्वेशन, कर रहे हैं आप लेबलिंग कर रहे हैं, तो बैक साइड इज मोर देन द फोर साइड देन इट इज इंडिकेट, बैक साइड जो है वो ज़्यादा है किससे, फोर साइड से। ओके, दो टाइम इंडिकेट क्या है, इंडिकेट करेगी, तो हमारा बैक साइड जो है वो लोअर पॉइंट पर है, ये जो है ज़्यादा शो कर रही है इससे, तो हमारा बैक साइड ही नीचे होगा। उल्टा आपको कर देना, यहाँ पे एक ट्रिक भी बना रहा हूँ मैं कि उल्टा आपको कर देना है ऐसे केसेस में। अगला देखिए, द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर, इरेगुलर फिगर की जब भी बात आती है आपको प्लेनीमीटर, मैंने आपको बताया कि एरिया जैसा भी हो, इरेगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, उबड़ खाबड़ जैसा भी हो, तो प्लेनीमीटर से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होरिजेंटल एंगल की बिटवीन, किसके बीच में होरिजेंटल एंगल है, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पर दोनों की जब भी बात आती है तो इनक्लाइनेशन है, डिक्लाइनेशन आता है, डिक्लाइनेशन जो होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, वही इस क्वेश्चन में आंसर होता है, यानी कि 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले भाई मेरे। अगला क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास इज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसका पूछ रहा है, इनर्शिया ऑफ मास का, इनर्शिया ऑफ मास का जो होता है केजी स्क्वायर पर मीटर होता है, केजी स्क्वायर मीटर होता है। अगला देखिए, डबल द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सैंपल पेंडुलम विद स्मॉल स्विंग, विद स्मॉल स्विंग, इट इज लेंथ शुड बी ग्रेजुलेटेड, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन, वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच बोल रहा है, स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इंट्राडोज, स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इंट्राडोज इज कॉल्ड डैश ऑफ द आर्क, क्या हम उसको बोलते हैं, उसको हम राइज बोलते हैं, राइज बोलते हैं। स्प्रिंगिंग लाइन जो होती है एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इंट्राडोज का, उसको हम क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से ही समझा देता हूँ मेरे भाई, ये मान के चलो कि हमारे पास स्प्रिंगिंग लाइन है, ये वाली लाइन है डॉट वाली लाइन, तो यहाँ से हमारी आर्क गई है, ये आर्क है, ये तो आपको पता है कि इंट्राडोज कौन सी होती है, एक्स्ट्रा डोज कौन सी होती है, ये एक्स्ट्रा डोज है बाहर वाली, ये इंट्राडोज ये वाली है। तो ये स्प्रिंगिंग लाइन और इंट्राडोज का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पर, इसको हम राइज बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, एंड एरेशन स्प्रिंग इज फॉर्मर, एरेशन स्प्रिंग कब कब बनती है, जब ए पोरस स्ट्रेटा गेट्स कन्फाइंड बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, पोरस जो स्ट्रेटा होता है वो कन्फाइंड हो जाता है बिटवीन दो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए, द फाइनली डिवाइडेड dispersed ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन वाटर which are not visible to naked eyes and cannot be removed by ordinary filter are known as, उसको हम कोलाइडर पार्टिकल बोलते हैं। जब भी यहाँ पे नेकड आइज की बात आती है, यानी कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल ही होते हैं, ये आपको याद रखना है, बाकी यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, कंजप्शन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम, नर्सिंग होम बोर्डिंग स्कूल एंड होटल के लिए कितना होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्डिंग स्कूल के लिए भी 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, होटल के लिए भी एंड बोर्डिंग स्कूल के लिए भी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये हमारे आईएस कोड 1172 1993 में आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस आईएस कोड को सर्च करके इन तीनों के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीवर डिज़ाइन विद सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, सीवर का जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, नीदर सिल्डिंग नोर स्कोरिंग ओकर एट द बॉटम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट इन विच बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस आर कोल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर एंड इन होप टैंक हम उसको बोलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच इनट्रेट एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूवर आफ्टर प्लेसिंग इट इन पोजीशन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। उसको हम वैक्यूम कंक्रीट बोलते हैं। वैक्यूम कंक्रीट ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। एफ्लोरेंस इन सीमेंट इज काउज ड्यू टू एक्सेस ऑफ। एफ्लोरेंस आपको पता है कि अल्कलीज की वजह से देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ्लोरेंस की जब भी बात आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज shear stress for structural steel roller beam is calculated by dividing the shear force at cross sectional बी द। किससे डिवाइड करते हैं? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वेब का, उससे हम उसको डिवाइड करते हैं, तभी हमारी एवरेज शेयर स्ट्रेस जो होता है स्टील स्ट्रक्चरल स्टील रोलर बीम का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेब क्रिपलिंग इन स्टील बीम ओकर ड्यू टू। वेब क्रिपलिंग जो होती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? पॉइंट लोड की वजह से। पॉइंट लोड ऑफ वेब की वजह से आपको देखने को मिलती है, यानी कि फेलियर ऑफ वेब अंडर कंसंट्रेटेड लोड। पर्ट का मीनिंग क्या है? पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सीपीएम होता है, सीपीएम सभी को पता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ से एक तो और क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, वो सभी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एक्टिवेटेड ओरिएंटेड है, कौन सा इवेंट ओरिएंटेड है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर मोहर स्केल द हार्डनेस ऑफ क्वार्टर एंड टोपर्स रिस्पेक्टिवली। क्वार्ट्स एंड टोपाज की जो हार्डनेस नंबर होती है मोहर स्केल के अकॉर्डिंग वो कितनी होती है? क्वार्टर्स की बात करें तो उसकी 7 होती है, इसकी 8 होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। डायमंड की 10 होती है, जो करंडम होता है उसकी 9 होती है। टैल्क की 1 होती है, सबसे सॉफ्ट होती है टैल्क। जिप्सम की 2 होती है। सारे इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, बैरल कैम्बर ऑफ हाईवे कंसिस्ट ऑफ। बैरल कैम्बर जो होता है हाईवे में वो किस पर कंसिस्ट करता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैम्बर कितने प्रकार के होते हैं। कैम्बर 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टेट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पैराबोलिक। अगला देखिए, सॉरी इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो बैरल कैम्बर क्या होता है? एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। कंटिन्यूअस कर्व होता है, इधर पैराबोलिक और एलिप्टिकल हो सकता है। पैराबोलिक और इलेप्टिकल दोनों हो सकता है। अगला देखिए, क्रीप ऑफ रेल कैन बी चेकड बाय यूजिंग। क्रीप जो होता है रेल का, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? एंकर प्रोवाइड करके। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम आपको 50 इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहे हैं। 60 क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हमने कम प्रोवाइड किया आपके लिए। तो जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आएँ, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो सके। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको 50-50 क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सके। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।